तो गाइज़, वेलकम बैक टू न्यू चैप्टर। और ये हमारे कोर्स का लास्ट चैप्टर है जिसमें मैं आप सबको एक थोड़ा सा टिप्स ट्रिक्स दूंगा, जिसमें मैं आप सबको बताने वाला हूँ फ्री रिसोर्सेज कहाँ से लेने, लाइक 3D मॉडल्स, टेक्सचर्स, इन्वायरमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें। और साथ में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि ब्लेंडर सीखने के बाद से अपने काम को कहाँ प्रेजेंट करना है, ताकि आप कोई भी लाइक किसी भी क्लाइंट को अप्रोच करो तो आप अपने काम को दिखा पाओ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइक आपको फ्री 3D मॉडल्स या फिर कोई भी टेक्सचर ढूंढने हो तो कैसे ढूंढेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वेबसाइट मैं यहाँ पे मोस्ट यूज़फुल वेबसाइट है स्केच फैब, जो कि मैं पिछले लेसन्स में भी बता चुका हूँ। तो स्केच फैब पे आप देखोगे तो बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। जैसे मान लो अगर मुझे कोई कार का मॉडल चाहिए तो मैं यहाँ से कोई भी कार का मॉडल डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कोई स्कल्पटिंग चाहिए, मान लो कोई पिलर चाहिए, तो पिलर का मॉडल डाउनलोड कर सकता हूँ। दूसरी वेबसाइट है सीजी ट्रेडर। सीजी ट्रेडर पे भी आप बहुत सारे 3D मॉडल ढूंढ सकते हो। इनकी लाइब्रेरी काफ़ी ह्यूज है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कई टाइप्स के एयरक्राफ्ट, एनिमल, आर्किटेक्चर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, बहुत सारी चीज़ें, प्रिंटेबल मॉडल्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है। तीसरी वेबसाइट है टर्बो स्क्विड। सो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे, ये बाय शटर स्टॉक है, शटर स्कॉट स्टॉक, जैसे कि इमेजेस और वीडियोस के लिए यूज़ होता है, वैसे टर्बो स्क्विड इनका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये 3D मॉडल्स, टेक्सचर्स एंड ऑल ये सेल करते हैं। तो आप देखो कैरेक्टर्स, एनिमल, यहाँ पे भी आप जाके अगर आपको सीन में कोई आपने 3D मॉडल यूज़ करना है तो यहाँ पे आप सर्च करके और डाउनलोड कर सकते हो। इनके पास भी बहुत सारे फ्री मॉडल्स भी अवेलेबल है, पेड भी अवेलेबल है, तो वो आप रिसर्च करके वो देख लोगे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चौथी वेबसाइट है क्लो 3D। क्लो 3D ये मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ जब मुझे चाहिए रहता है क्लोथिंग मॉकअप से रिलेटेड। तो यहाँ पे इनके स्टोर में जाओगे और यहाँ से फीचर्ड से लोअर प्राइस कर दोगे, और यहाँ पे मान लो आपको टी शर्ट चाहिए तो यहाँ पे आप टी शर्ट सर्च करोगे, हुडी, मॉकअप, ये सारे फ्री हैं। और आप इसे डाउनलोड करके एफबीएक्स में और ब्लेंडर में अपने टेक्सचर को प्लेस करके रेंडर कर सकते हो ईजिली। और यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉप्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो गारमेंट है, फैब्रिक है, एवेटार्स हैं, सीन्स हैं। सीन्स में जैसे ये सारी चीज़ें होंगी, ये आपको एफबीएक्स भी मिल जाएंगी। और क्लो 3D की फाइल, क्लो 3D एक वेबसाइट है, उसका भी मैं कोर्स आई मीन रीस बहुत ही जल्द बनाऊंगा। तो क्लो 3D टू ब्लेंडर इंटीग्रेशन जो भी होता है उसके आगे ट्यूटोरियल्स आएंगे। ठीक है। एवेटार यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। ये देखो, लाइक कोई 3D मॉडल आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से पोजेस डाउनलोड कर सकते हो। और और वेबसाइट्स जैसे मान लो फ्री 3D करके एक वेबसाइट, फ्री पिक तो टेक्सचर के लिए यूज़ करता हूँ मैं। फ्री 3D वेबसाइट है एक, फ्री 3D, ये भी 3D मॉडलिंग की वेबसाइट है। यहाँ पे भी बहुत सारी 3D मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको 3D प्रिंटेबल मॉडल ढूंढना है तो आप ग्रैब 3D सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आप प्रिंटेबल मॉडल डाउनलोड करके उसको मैनिपुलेट करके आप अपना खुद का मॉडल प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। जैसे मान लो एरोप्लेन चाहिए तो एरोप्लेन का प्रिंटेबल मॉडल मिल जाएगा। अभी जैसे आपको चाहिए कार कोई, लैम्बोर्गिनी या फिर कोई, तो उसका प्रिंटेबल मॉडल आपको मिल जाएगा। ये देखो, तो ये बहुत सारे पार्ट्स भी मिल जाएंगे और आपको नॉर्मल कार्स भी मिल जाएंगी। आप मास्क प्रिंट कर सकते हो। तो ये प्रिंटेबल मॉडल के लिए हम ग्रैब 3D यूज़ करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है, ये सब आपने सीख लिया, सब कुछ इंस्टॉल करना सीख लिया, ब्लेंडर चलाना सीख लिया, बट अपने काम को प्रेजेंट कहाँ करना है। तो प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहली वेबसाइट है बिहेंस। तो मैं अपना प्रोफाइल खोल लेता हूँ। तो ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स है, ये मैंने प्रेजेंट किया है। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक इमेजेस, वीडियोस, तो आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। दूसरी वेबसाइट है आर्ट स्टेशन। ठीक है। तो आर्ट स्टेशन पे भी आप अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे देख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने कूल प्रोजेक्ट्स बनाया है।
यहाँ पे आप कोई भी, मान लो मैं अपने भाई का खोल के प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, आर्ट स्टेशन FX ऋषभ। तो ये मेरे भाई का आर्ट स्टेशन है, यहाँ पे देखो कैसे इसने प्रेजेंट किया है। ये ऐसे आप कुछ लाइक प्रेजेंट कर सकते हो जो भी आपने काम किया है। तो इससे क्या होगा कि जो भी क्लाइंट है वो आपके काम को देख पाएगा, और आप यहाँ से डायरेक्ट इसका लिंक शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है तुम्हारा इंस्टाग्राम। अगर मैं अपना प्रोफाइल दिखाऊँ आपको, तो ये देखो, जैसे इंस्टाग्राम पे मैंने काम पोस्ट कर रखे हैं अपने, तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट क्लाइंट के मैसेजेस आते हैं कि कैन यू डू दिस क्लोथिंग मॉकअप, और जो कोई भी 3D मॉडल या प्रोडक्ट एनिमेशन, ये रहा प्रोडक्ट एनिमेशन। ठीक है। और भी वेबसाइट्स हैं, जैसे आप अपना काम लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो। लिंक्डइन पे आप अपना काम पोस्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर रखा है फीचर में। ठीक है। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम हो गया, आर्ट स्टेशन हो गया, बिहेंस हो गया, और जैसे ड्रिबल हो गया। ड्रिबल भी एक आर्ट स्टेशन और बिहेंस की तरह है, जहाँ पे तुम अपना काम पोस्ट कर सकते हो। ओके। सो और अगर मान लो आपको कोई लाइक आपने बहुत ही एडवांस लेवल का ब्लेंडर सीख लिया और आपको कोई मॉकअप सेल करना है, तो और आपके पास वेबसाइट नहीं है, तो आप इस प्लेटफॉर्म को चूज़ कर सकते हो, गमरोड। इस पे साइन अप करके आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। जैसे मान लो ये रहा, तो यहाँ पे अपना आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो और आप सेल कर सकते हो। तो मैं अपना प्रोफाइल दिखा देता हूँ, जहाँ पे मैंने अपने मॉकअप्स लिस्ट कर रखे हैं। ये रहा। तो ये सारे मेरे मॉकअप्स लिस्ट कर रखे हैं। तो ऐसे आप अपने लिस्ट करके अपने सेल कर सकते हो। और अभी हम आते हैं, जैसे मान लो ये सब तो कर लिया, बट अगर आपको फ्रीलांस करना हो तो आप क्या करोगे? फ्रीलांस के लिए वेबसाइट्स हैं जैसे अपवर्क। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे मान लो फाइंड टैलेंट, ब्रा ब्र, ब्राउज। ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कुछ फ्रीलांसर्स होंगे जो अपना सर्विस से सेल कर रहे होंगे, जैसे मान लो 3D आर्टिस्ट। देखो, जैसे कि ये बंदा कर रहा $80 से, $99 से 80, 75। तो ऐसे तुम अपने भी काम पोस्ट कर सकते हो, यहाँ से लोग तुम्हें हायर करेंगे। मेक श्योर करना कि तुम्हारा काम बिल्कुल भी अच्छा हो और सबसे अलग हो, क्योंकि जो भी थोड़ा सा अलग, आप थोड़ा अलग काम करोगे तो ज़्यादा क्लाइंट को पसंद आता है। लाइक सब कोई वही कर रहा तो इट्स नॉट लाइक कि क्लाइंट तुम्हें हायर कर लेगा। तो थोड़ा तुम्हारा काम तुम्हारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा अलग होना चाहिए सबसे, तभी क्लाइंट तुम्हें रीच आउट करेगा। क्योंकि ये जो सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ना, वो इट्स लाइक अ जंगल, और इसमें बहुत सारे ट्रीज़ अवेलेबल हैं। तो क्लाइंट अब जंगल में है, तो वो जंगल में कितना ढूंढेगा, तो तुम्हें अलग दिखना पड़ेगा। तो अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करोगे तुम कि तुम अलग दिखोगे। जैसे मान लो मैं अपना फाइवर खोल के दिखाता हूँ, अपना प्रोफाइल नहीं, लाइक लोग जैसे काम करते हैं कैसे। स्विच टू बाइंग में गया। ठीक है। यहाँ पे अगर ग्राफिक डिज़ाइन में आ जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज लोग सेल कर रहे हैं, जैसे 3D डिज़ाइन में मैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में आ जाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखो, कोई मॉडलिंग रेंडरिंग कर रहा, जैसे कॉस्मेटिक्स का। तो कोई यहाँ पे मैट्रेसेस का कर रहा, कोई यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का कर रहा। सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। कोई एनिमेशन कर रहा, शूज़ का कर रहा। तो आपको एक कोई एक पर्टिकुलर नीश पकड़ना है। जैसे मान लो अगर आप कार में इंटरेस्टेड हो तो केवल कार के वीडियोस बनाओ। ऐसा ना हो कि आप लाइक कार का भी करो, क्लोथिंग मॉकअप्स का भी करो, प्रोडक्ट रेंडरिंग, प्रोडक्ट मॉडलिंग भी करो। ऐसा नहीं होता। मतलब अगर आपका कोई प्रोफाइल लाइक जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और आपको लगे कि हाँ आप इसमें अच्छा कर रहे हो, तो उसी से रिलेटेड अपना प्रोफाइल पूरा बनाओ। तो जैसे मैं, मेरा है फाइवर पे मेरा है प्रोडक्ट
मॉडलिंग एंड रेंडरिंग एनिमेशन, ठीक है। तो मैं इस पे केवल प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करता हूँ। और मेरा जो इंस्टाग्राम पे उसको मैंने क्लोथिंग और लाइक कार से रिलेटेड बना के रखा है प्रोफाइल। तो मैं उस पर केवल क्लोथिंग और कार से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स उठाता हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। फाइवर पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे बस मैंने 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग सर्च किया, 19,000 प्लस रिजल्ट्स है। तो वही है। अब मान लो जैसे 3D मॉकअप सर्च किया, तो यहाँ देखो, यहाँ पे लोग मॉकअप्स बना रहे हैं 3D में। 3D एनिमेशन सर्च किया, तो यहाँ पे लोग एनिमेशन बना रहे हैं। इसमें भी बहुत तरीके के एनिमेशन है, लाइक प्रोडक्ट एनिमेशन, कैरेक्टर एनिमेशन, वॉक थ्रू एनिमेशन, रिगिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एनिमेशन, ठीक है। तो ये देखो, CGI इंटीग्रेशन, ट्रैकिंग एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें भी सर्विसेज अवेलेबल हैं फाइवर पे। तो आप प्रैक्टिस करो, कूल प्रोजेक्ट्स बनाओ, अपने काम को अपलोड करो, और जितना तुम ऑनलाइन दिखोगे लोगों को उतना तुम्हें प्रोजेक्ट्स आएंगे। सो ऐसा नहीं है कि तुमने सीख लिया ब्लेंडर और तुम चुपचाप बैठे हुए हो, कुछ नहीं कर रहा। तो मेक श्योर करो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाओ, अच्छे अच्छे कूल प्रोजेक्ट्स पे काम करो, और तुम ऐसे उसे कहीं पब्लिश करो। इंस्टाग्राम हो गया, behance हो गया, जो मैंने अभी प्रोफाइल्स, आई मीन वेबसाइट्स बताई हैं, उस पर अपने काम डालो और लोगों को रीच आउट करो। लाइक कॉन्फिडेंट, ऐसा मत सोचो कि तुम्हें रिजेक्शन मिलेगा या कुछ। तुम रीच आउट करो, हज़ार हज़ार रीच आउट करोगे अगर कहीं किसी क्लाइंट्स को, तो उसमें से अगर 2 प्रोजेक्ट भी मिलता है तो मोर देन एनफ है। फिर उससे क्या होता है, वर्ड ऑफ माउथ हो जाता है। अब उसको काम पसंद आया तो वो तीसरे को बताएगा, चौथे को बताएगा, इसी तरह ऐसा ही होता है। तो अगर मेरी प्रोफाइल देखोगे तुम, सेलिंग प्रोफाइल, ठीक है, तो इसमें मैंने काम अच्छे खासे कर रखे हैं। जैसे अगर मैं प्रीव्यू पे जाता हूँ, तो ये देखो मेरे कितने काम हैं। ये 14 रिव्यूज़ हैं, पर मैंने ऑर्डर्स कंप्लीट कर रखे हैं ऑलमोस्ट लाइक 160 170 के आसपास, केवल 1 साल में इस प्रोफाइल पे, ठीक है। तो वही है, तुम्हें अच्छा दिखना है, क्लाइंट से अच्छे से कम्युनिकेट करना है और रेगुलर अपडेट्स देना है। तो इस तरह हम फ्रीलांसिंग लाइक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फ्रीलांसिंग नहीं करना है तो तुम डायरेक्ट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो। इस स्किल में ब्लेंडर सीखने के बाद से तुम में से कोई नहीं पूछने जा रहा कि तुमने अपना एजुकेशन कहाँ से किया, तुमने 12th कहाँ से किया है, तुमने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। कोई कुछ नहीं पूछेगा, बस तुम्हारा पोर्टफोलियो देखेगा और तुम्हारा काम कैसा है वो देखेगा, और कुछ नहीं, ठीक है। तो तुम जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो ब्लेंडर में आजकल, ठीक है। तो बस इस कोर्स में बस इतना ही बताना था, तुम्हें एजुकेट करना था कि ब्लेंडर फ्री सॉफ्टवेयर है, इसे तुम सीखो, और फ्यूचर में आने वाले टाइम में इसकी डिमांड और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी मोस्टली काम 3D में हो रहा है। तो आई होप तुम्हें ये कोर्स पसंद आया होगा। दूसरे फोल्डर में अगर तुम चेक करोगे तो तुम्हें बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे मेरे खुद के अभी डिज़ाइन किए हुए। तो उसे देख के तुम, वो थोड़े एडवांस लेवल के ट्यूटोरियल्स होंगे, तो उसे देख के तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगेगा और उसे तुम फॉलो करके कूल एनिमेशन बना सकते हो। तो होप तुम्हें ये कोर्स पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो मुझे मैसेज करना इंस्टाग्राम पे और बताना कि तुम्हें ये कैसा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स में। मैं जल्दी बनाऊंगा, लाइक ये पूरा क्लोथिंग और ब्लेंडर का इंटीग्रेशन होगा, लाइक क्लो 3D और ब्लेंडर कैसे क्लोथिंग मॉकअप्स प्रिपेयर होते हैं, एनिमेशन एंड मॉकअप्स। तो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।